teacher. So let's continue with next question in the series of learn through questions. और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 6 ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। ओके, अभी तक हम डायमेंशन, एरर और वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं और ये क्वेश्चन 2 डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। सो लेट्स मूव। और क्वेश्चन यह है कि दो गन्स हैं ए एंड बी, ओके, वो फायर कर सकती हैं बुलेट्स 1 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो लेट मी ड्रॉ द गन। और डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि मुझे बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं आती है, एक्चुअली आती ही नहीं है, तो मैं एक गन बनाने का प्रयास करता हूं। देखते हैं कितने सही होती है ये गन। चलो इसको आप गन मान लें, ठीक है। आपका कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, इसको गन मारने के अलावा। ओके, तो ये पहली गन है जो कि बुलेट फायर करती है कितने स्पीड से। अगर ये हमारी बुलेट है, ओके, तो ये इसकी स्पीड है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। गॉट इट। और दूसरी बुलेट है दिस वन। दूसरी बुलेट जो है वो इस गन से निकलती है और यह बुलेट की स्पीड है, ये बुलेट जो है इस गन से जो निकली है तो उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, और ये काफ़ी बड़ी स्पीड है। आप इमेजिन कीजिए कि 1 सेकेंड में वो 1 किलोमीटर दूर चली जाती है। आप बाइक से अगर जाते हैं, बहुत फास्टेस्ट आप जाएंगे स्टार्ट करके बाइक, तो आपको 1 किलोमीटर जाने में 40-50 सेकेंड्स तो लगेंगे ही, और ये 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर दूर जा रही है और इस गन से 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो हुई यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन। आगे कहा जा रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड दे आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से हर डायरेक्शन में फायर किया जा रहा है, मतलब गन से यहाँ भी फायर किया गया, यहाँ भी फायर किया गया, यहाँ भी फायर किया गया। ओके, यहाँ फायर किया, नीचे तो फायर नहीं कर सकते क्योंकि ग्राउंड पे ही है, तो पॉसिबल डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में फायर किया गया। ठीक है, तो एक चीज़ आप जानते होंगे, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा होगा, इन केस अगर नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको कि इस टाइप के पैराबोलिक मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। गॉट इट। ये x हो गया अगर, और ये y हो गया, तो ऐसा मोशन जो x y प्लेन में हो रहा हो और कुछ पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा हो, ठीक है, तो वैसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अगर इसको u स्पीड से फेंका गया था, सपोज कीजिए कोई पार्टिकल है, उसको u स्पीड से थ्रो किया गया, तो वो कुछ इस कदर जाएगा। एक्चुअली थ्रो उसको ऐसे किया गया है, बट हर एक पॉइंट पर क्या होगी, ग्रेविटी अपनी ओर खींचती है। सपोज कीजिए आपने कुछ फेंका यहाँ पर, तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही थी। ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो ग्रेविटी इसको खींच रही थी, यह पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो ग्रेविटी खींच रही थी। तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, आपने थ्रो किया था। सपोज दिस इज समवन, ओके, एंड दिस मैन थ्रो दिस बॉल इन दिस डायरेक्शन। बट क्या होगा कि बॉल नीचे खींचेगी, अब वो ऐसे ना जाकर धीरे 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 क्या होगी, नीचे आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। एक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ द्वारा लगाया जा रहा है नीचे, और बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बॉल नीचे आएगी और वो मोशन कुछ ऐसे होगा, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो ये कितनी दूर पे जाके गिरेगी, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ओके, तो वो डिपेंड करता है, अगर इसका फॉर्मूला मैं बोलूँ, इसको रेंज हम बोलते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। बट मैं अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये मान के सॉल्व कर रहा हूँ कि आपने कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा, और फॉर्मूला जो होता है उसका होता है आर इक्वल्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। गॉट इट। ये देखिए, आर जो है रेंज, ये डिपेंड करता है यू पे, यानी आप कितनी तेज़ फेंक रहे हैं। एंड दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि आप बॉल जितनी तेज़ फेंकेंगे वो उतना दूर जाके गिरेगा, तो ये रेंज ज़्यादा होगा अगर यू ज़्यादा हो। सेकेंड, ये डिपेंड करता है थीटा पे। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी और ये रेंज बढ़ेगा। बट एक समय ऐसा भी आता है कि जब थीटा की वैल्यू अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो घटना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर साइन 2 थीटा का हम कर्व खींचें तो वो कुछ इस कदर होगा। साइन थीटा कर्व कैसा होता है? ऐसा होता है साइन थीटा कर्व। गॉट इट। अगर साइन 2 थीटा के कर्व खींचते हैं आप, तो ये हुआ साइन थीटा का कर्व। ठीक है, ये होता है 0, ये होता है पाई, और पाई बाई 2 पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है।
बट अगर ये हुआ साइन एक्स का वैल्यू, ये साइन थीटा या साइन एक्स का ग्राफ हुआ, अगर आपको बोला जाए कि आप साइन 2 थीटा का ग्राफ खींचिए तो वो कुछ इस कदर होगा, ग्राफ सेम दिखेगा बट ये वैल्यू जो यहाँ पर पाई थी यहाँ पाई/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जहाँ पाई/2 होता था पाई/4 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो साइन थीटा के कर्व में जो वैल्यू पाई/2 पर मैक्सिमम होती थी, साइन 2 थीटा के केस में ये पाई/4 पर मैक्सिमम अटेंड करेगी वैल्यू। गॉट इट? तो ये जो वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी, रेंज विल बी मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। 45 के पहले वो कम होगा, 45 के बाद भी कम होगा। ठीक है, और इसको आप देख भी सकते हैं। अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, हम देखेंगे इसको। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको एक क्वेश्चन के थ्रू वो कॉन्सेप्ट समझा देना कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप कर सकें। ठीक है, तो चलिए कोई चीज़ है, अगर आप थ्रो करते हैं ऐसे तो यहाँ गिरेगा। ठीक है, अगर थोड़ी ये हाइट लेकर थ्रो करते हैं सेम स्पीड से तो थोड़ा दूर पे जाकर गिरेगा। फिर कुछ आप ज़्यादा एंगल लेते हैं तो फिर ये यहाँ पे गिरेगा, और ज़्यादा आपने एंगल किया तो फिर आप वहीं पे गिरेगा जहाँ पहले गिर रहा था। सपोज ये एंगल 30 था, ये 45 हुआ, दिस इज़ 55 एंड दिस इज़ 60। तो आप देखेंगे कि 30 या 60 डिग्री पर रेंज की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि साइन 2 थीटा, ओके, साइन 2 थीटा अगर थीटा की जगह 30 रखते हैं आप तो साइन 60 √3/2, एंड अगेन अगर आप थीटा की जगह 60 रखते हैं तो साइन 2 थीटा हो जाएगा साइन 120, और साइन 120 भी √3/2 होता है। तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि थीटा की वैल्यू 30 जब है और थीटा की वैल्यू जब 60 है, इन बोथ केस रेंज विल बी सेम। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू अटेंड होगी इसकी 45 डिग्री पे। इसको बड़े फिगर से मैं दिखा देता हूँ, शायद आपको क्लियर ना हो पा रहा हो। इस तरह आपने ऐसे थ्रो किया, ऐसे गिरा, आपने और ऊंचा थ्रो किया, इस तरह और दूर जा गिरा, और आपने और ऊंचा किया तो फिर वहीं पे गिरा। सो दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। ओके, तो हमने समझ लिया कि रेंज की मैक्सिमम वैल्यू किस पे होती है, 45 डिग्री पे होती है अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो। बट अगर आप स्पीड भी बढ़ाएंगे तो रेंज और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि दो गन्स है ए और बी, जो कि 1 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फायर कर सकती है। एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से इसको फायर किया जाता है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, जहाँ तक आप फायर कर सकते हैं। हमने हर पॉसिबल डायरेक्शन में फायर किया, गॉट इट, जहाँ जहाँ फायर कर सकते थे। नीचे हम फायर नहीं कर सकते बिकॉज हम ग्राउंड लेवल से मार रहे हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द बुलेट, जहाँ पर मैक्सिमम एरिया का मतलब है कि वो कितनी दूरी कवर कर रहा है। इसको आप वो एरिया नहीं समझेंगे जो πr² होता है या a² होता है स्क्वायर के, वैसा एरिया नहीं है यहाँ पर। वो कितनी दूरी कवर कर रहा है, एरिया का मतलब वही है यहाँ पर। ठीक है, ये एरिया का मतलब यहाँ पे है कि कितना एरिया कवर किया ज़मीन का। तो जब दोनों गन से फायर किया गया तो दोनों गन ने जितना मैक्सिमम एरिया कवर किया, उन दोनों का रेशियो क्या होगा ये पूछा गया है। तो चलिए हम पहले गन की बात करते हैं। सो दिस इज फर्स्ट गन, और फॉर द फर्स्ट गन आपकी वैल्यू कितनी है। तो फर्स्ट गन में यू की वैल्यू कितनी है, तो यू 1 किलोमीटर पर सेकेंड है एज पर द क्वेश्चन। ओके, और थीटा कितना होगा, तो थीटा में मैक्सिमम लेना है। थीटा मैक्सिमम मतलब कि जितना जिसके लिए रेंज मैक्सिमम हो, और जानते हैं कि थीटा एट 45 डिग्री पे, एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रेंज विल बी मैक्सिमम। ओके, और सेकेंड गन के लिए, सेकेंड गन क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और थीटा क्या हो जाएगा, थीटा अगेन 45 डिग्री होगा फॉर द सेम कॉज, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम एरिया पूछा गया है जिसका मीनिंग मैक्सिमम रेंज है यहाँ पर। तो हम मैक्सिमम रेंज का रेशियो चाहिए हमें, तो हम आर मैक्स निकालेंगे फॉर द फर्स्ट गन। आर मैक्स क्या हो जाएगा, u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू कितना है, यू की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 साइन 2 थीटा, यानी कि 1 साइन 2 थीटा 90 होगा, हाँ साइन 91 होता है, एंड बाई जी। सो दिस इज 1/जी। जी की वैल्यू आप रख सकते हैं 10, बट मैं नहीं रख रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो कट जाएगा। नेक्स्ट आर मैक्स फॉर सेकेंड गन कितना हो जाएगा, ये 2 × 2u² साइन 2 थीटा 1 और जी, दिस इज 4/जी। और हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो इक्वल्स मैक्सिमम रेंज फॉर फर्स्ट गन एंड मैक्सिमम रेंज फॉर सेकेंड गन। ओके, और ये क्या हो जाएगा 1/जी अपॉन 4/जी।
ये कट जाएगा और हो जाएगा 1/4 और आपका आंसर हो जाएगा 1:4 जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हुआ प्रोटैल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जेईई मेंस 2019 का। वो क्वेश्चन होगा रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड।